यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तावसमुदाहृतम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अगर हमारी कुंडली में बहुत अच्छे बैठ जाएं तो हमें वो सारी चीज़ें दे देते हैं जो हमें चाहिए। एक व्यक्ति को उसके भौतिकीय सुख से ज़्यादा इस जीवन में भौतिकीय सुख भी आवश्यक है, चलो ठीक है, एक वक्त एक सीमा तक, पर उसमें बंधना नहीं। पर उसके अतिरिक्त जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, हम सच में क्या बुद्धिजीवी हैं? तो अगर बुद्धिजीवी हैं तो कोई भी व्यक्ति लौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुखों की कितनी चिंता करता है, या फिर अपने जीवन में उत्थान कैसा चाहता है, ये बात इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको मैं अपने विषय पे लेके आता हूँ। आप लोग गोचर पे बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, पर ये याद रहे और आपको भी बताऊं कि मैं भी अगर कोई कार्यक्रम बनाऊं अगर गोचर पे या जब भी आप कभी देखते हैं तो आपको ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि आपकी कुंडली में अगर ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो निस्संदेह वो कभी भी गोचर में आपका कमजोर परिणाम नहीं देगा। अगर वो गोचर में मजबूत है और आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बैठा है तो वो परिणाम परेशान करने वाला करेगा। मतलब आपकी मूल जो जन्म कुंडली है वो सदैव आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि देवगुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली में किसी भी भाव में अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ये बड़े अच्छे हो जाते हैं। अगर आप सोच के देखिए कि अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो अगर धन चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, सौभाग्यशाली होना चाहता है, भाग्यशाली होना चाहता है, दाम्पत्य अच्छा चाहता है, विश्वास अपना लोगों पे बनाना चाहता है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना चाहता है, अपने आप को और भी बहुत ज़्यादा उदार मना उपस्थित करना चाहता है समाज में, वो ज्ञानी होना चाहता है, सत्य और असत्य के बीच का भेद जानना चाहता है और वो सही निर्णय लेना चाहता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। तो इन सब में इसके अतिरिक्त भी हो सकता है मैंने जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आध्यात्मिक उन्नति, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान और गंभीरता, वजन का गंभीर होना, जैसे शरीर लंबा एकदम 6 फुट का, छरहरा बदन नहीं है, छर पतला नहीं है पर वो गंभीर है, मतलब स्थूल शरीर का है, मोटा ताजा हेल्दी। तो ये सब गुरु देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो आपकी जन्म कुंडली में 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। मतलब अब आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं तो देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं भी आपकी कुंडली के 4 नंबर अंक लिखा है, आप चाहे किसी भी लग्न के हो और आपकी कुंडली में चाहे जहां भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, चाहे वो अष्टम में और 12 में ही क्यों ना बैठे हों, पर आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है, सभी लग्नों की बात है, अगर आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है वहां से आपको देख लेना चाहिए कि गुरु कहाँ बैठे हैं। मतलब वो उच्च की राशि से 6वें बैठे हैं, 8वें बैठे हैं या 12वें बैठे हैं। अगर वो इन भावों में होंगे तो आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप पे और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, अपनी मेहनत बढ़ाइए, खूब और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता। और अगर वो आपके उच्च की राशि में ही बैठे हैं तब तो वो, और अगर वो थोड़े ऊंचे हैं जैसे 4 डिग्री के बाद के हैं तो और भी बढ़िया बात होगी। और दूसरी है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतर स्थिति में है, जैसे कि वो अगर पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, 4 नंबर में बैठे हैं तो पुष्य नक्षत्र में बैठे, और अगर शनि भी बढ़िया बैठ रहे हों, मतलब आपकी कुंडली में दो तरफा, अब एक तो गुरु बढ़िया बैठ गए उच्च की राशि में और उसके बाद शनि भी बहुत बढ़िया बैठ गए, मतलब वो भी उच्च के हो गए मकर राशि में, तो ये बात और भी जातक को बहुत ज़्यादा बलवान और सौभाग्यशाली बनाने के लिए काफ़ी है। पर देवगुरु बृहस्पति वस्तुतः आपसे ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ये जो है वो इहलौकिक सुख को ही ध्यान में न रखें, पारलौकिक सुखों का चिंतन करते रहें। देवगुरु बृहस्पति तब बलवान होते हैं कुंडली में जब व्यक्ति दूसरों का आदर करता है, समादर का भाव रखता है, प्रतिष्ठा अपनी बना करके रखनी चाहता है, वो सत्य और गलत और सही के बीच को समझता है, अर्थ को समझता है, न्याय प्रियता,
जो है वो, और कभी भी किसी पे कलुषित भाव ना रखना, दोषपूर्ण राजनीति ना करना, बड़े अच्छे पद वाला होता है, प्रतिष्ठापन्न बनाता है, गहराई से किसी भी बात को चिंतन करने वाला होता है, चिंतित नहीं हो बनाते। देवगुरु बृहस्पति चिंतित नहीं बनाते। तुला लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, इस वजह से कई बार वो कमजोरी देते हैं, क्योंकि वहां पे वो थोड़े छठे, आठवें, 12वें भाव से संपर्क उनका हो जाता है। एक बात और भी है कि अगर आप इस बात को समझे तो जब कभी भी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, मतलब वो उच्च के हैं, और अगर वो नीच राशि में नहीं बैठे हैं, मतलब मकर राशि में नहीं बैठे हैं, जहां तुला राशि बनी है वहां नहीं बैठे हैं, जहां वो मकर राशि बनी है, मतलब 10 नंबर की राशि बनी है, वहां नहीं बैठे हैं, तो ये गुरु बहुत अच्छे परिणाम में नहीं आते। मतलब ये अब अपनी नीच राशि या शत्रु के घर में जाते हैं। पर अगर गुरु तुला राशि में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि उन पे है या शुक्र के ही संग बैठे हैं, तब निसंदेह ये गुरु भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, और तब इनका गोचर भी आपके लिए कभी कमजोर होने वाला नहीं रहेगा। अब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मेरे मूलतः ये कार्यक्रम बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि मैं आपको यूं समझा दूं कि वस्तुतः आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को आपने कितना ठीक किया है, क्योंकि एकमात्र ऐसे ग्रह जो 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, और मूलतः जो 4 नंबर की राशि है वो चौथे भाव में बनती है, और 4 नंबर के अधिपति बनते हैं चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में इनका संबंध कैसे चंद्रमा से बना, क्योंकि अगर 4 नंबर की राशि में देवगुरु बैठे हों या बैठते हैं और उच्च के होकर के चौथे भाव में भी बैठे हों, या अगर नहीं तो मान लीजिए चौथे भाव में ही खाली बैठे हैं, लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर होंगे तो ये गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, या फिर ये आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये बात तब घटित होगी जब चंद्रमा पापक ग्रह होंगे तब, मतलब आपका जन्म अमावस्या के करीब का है या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक का है, मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद के चंद्रमा अच्छे होते हैं, पर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा पापक ग्रह हो जाते हैं। यानी कि कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा पापक होते हैं। अगर इस बीच का आपका जन्म है तो ये चंद्रमा पापक होंगे और आपकी कुंडली के ये गुरु को भी प्रभावित करेंगे निगेटिवली। अगर ये गुरु बढ़िया है तो व्यक्ति सामाजिक होता है, उसकी सामाजिक उत्थान की स्थिति बड़ी अच्छी होती है, और वो मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता, और समाज के उच्चतम वर्ग से अपना संबंध बहुत ही अच्छा और मजबूत बनाता है। देवगुरु बृहस्पति बड़े दयालु ग्रह होते हैं, और ये किसी के लिए भी बहुत जल्दी ही क्षमाशील हो जाते हैं, ये तुरंत ही किसी को क्षमा कर देते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा रोष नहीं है, ये क्रुद्ध नहीं होते, ये परेशान नहीं करते, ये चाहे कितनी भी हो दशाओं में कुछ न कुछ बहुत अच्छा दे ही देते। अगर इनकी दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आपको एकादशी करना चाहिए, एकादशी का व्रत, और दान पुण्य ज्यादा करें। दान करने से दुर्गतियों का नाश होता है। मतलब अगर आप खाली दान भी करते रहें तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मेंटेन होती रहेगी। एक बात और है, अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कभी भी कमजोर हो रही है तो आपको सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा और गायों की सेवा, गाय माता की सेवा, गौ माता की सेवा से आपकी कुंडली के गुरु ठीक होते हैं। गोबर का चौका लगा करके उस पर बैठ करके गुरु मंत्र जपने से गुरु पवित्र होते हैं और ठीक होते हैं। आपकी कुंडली में अगर गुरु तत्व कमजोर है तो पीपल के वृक्ष को जल दिया जा सकता है। शनिवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा की जा सकती है। अगर हो सके तो जो शालिग्राम भगवान होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्म कहे जाते हैं, उनकी उपासना से आपकी कुंडली के गुरु ठीक होते हैं। उनको तुलसी का पधरा करके, आसन, मंजरी अर्पित करके, उनको विभिन्न मंत्रों से स्वस्ति वाचन करके, जो स्वस्तेन जिसको बोलते हैं, वो मंत्र पढ़ के अगर हो सके वैदिक मंत्रों के साथ उनको स्नान कराएं और उनको दीपक, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। इससे देवगुरु बृहस्पति ठीक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र अगर किसी शिक्षित ब्राह्मण से, अच्छे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, या अपने गुरु से देवगुरु बृहस्पति का मंत्र लेकर के उसका जप किया जा सकता है, उससे भी देवगुरु बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर देवगुरु बृहस्पति को और भी बढ़िया ठीक करना चाहते हैं तो आपको सबसे सरल उपाय बता दूं, अपने संतान में या अगर आपके बच्चे की कुंडली में भी अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो रहे हों तो आपको उसके सारे संस्कार समुचित समय पे करने चाहिए। यज्ञोपवीत से लेकर के, चूड़ाकरण से लेकर के, नालक छेदन से लेकर के, सारे आरंभ से लेकर के अंतिम तक। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे की कुंडली में गुरु कमजोर हो
तो आप उसके सारे संस्कार वक्त पे करिए। इससे उसके मतलब गुरु का अर्थ ही होता है जो गंभीरता से अपने प्रत्येक शास्त्र की बात को मानता चले और उसका अनुसरण करता रहे। अगर शास्त्र को समझना है तो निसंदेह आप यूं समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक शास्त्र के प्रति आपकी निष्ठा भी काम से नहीं आएगी। वो आपको जिम्मेदार नहीं बनाते हैं अपने धर्म का पालन करने में। अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को परेशान करते हैं, आपका काम बिगड़ता है, आपको नुकसान होता है, आर्थिक क्षति होती है, व्यापार नुकसान में जाता है, कारोबार कमजोर होता है और इसके साथ साथ नौकरी का पद भी चला जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है तो गुरु का पुक्रत्न पुकरास भी पहना जाता है, पर वो बात की। पर मैं आपको आपके कृत्य के आधार पर आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं। आप सूर्यार्घ दे सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, माता पिता की पूजा और उपासना कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। या इसके अतिरिक्त अगर बात कहूं तो अगर आपकी कुंडली में दशम स्थान में गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति पदासीन होता है, आरूढ़ होता है सिंहासन पे, वो सिंहासन पे आरूढ़ होता है और मजबूत होता है अपने निश्चय का, वो कभी कमजोर नहीं होता। उसका धन बड़ा बढ़िया हो, उसकी वाणी बड़ी अच्छी हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो। अब मैं आपको एक एक भावों में गुरु का फल बता देता हूं। अगर जन्म कुंडली में गुरु लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न बनाएंगे और वो चरित्रवान होता है, उसका चरित्र खराब नहीं होता, वो धार्मिक होता है और धर्म को समझने की चेष्टा करता है। एक गंभीरतम स्थिति से व्यक्ति को कभी भी डुबाने नहीं देते, उठा करके फिर से वापस उस स्थिति में ला करके रख देते हैं। धन भाव के गुरु व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी रखते हैं, उसकी वाणी अच्छी होती है, सुन करके मन मंत्र मुक्त हो जाए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर गुरु अपने मित्र की राशि में जैसे मंगल सूर्य और अपनी राशि में बैठे हों या उस भाव के अधिपति के संग ही द्वितीय भाव में बैठे हों तो ये गुरु आपको धनवान और प्रतिष्ठित बनाते हैं। आपके गुरु अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि वो आपको अब चल अचल संपत्ति तो देंगे ही, माता से सुख देते हैं, धर्म का सुख देते हैं, भाग्य का लाभ देते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, कुटुंब का सुख मिलता है। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो कई बार आपको मेहनत करने पे विवश करते हैं, पर धर्म होता है, धार्मिकता बनी रहती है। तीसरे भाव के गुरु उतने अच्छे नहीं माने जाते, पर तीसरे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपकी कम्युनिकेशन पे अच्छाइयां दिख जाती हैं और वो कम से कम आपको लाभ देते रहे क्योंकि उनकी दृष्टि लाभ पे जाती है। वहां से बैठ करके आपके दाम्पत्य को देखेंगे तो आपका दाम्पत्य अच्छा होता है और पति पत्नी के बीच का संबंध बड़ा ही कोलाहल पूर्ण नहीं होता, बड़ा ही सुमधुर होता है। आपका कम्युनिकेशन और आपकी यात्राएं अच्छी होती हैं। चौथे भाव के गुरु व्यक्ति को धनवान, संपत्तिवान, पुत्र संतति से युक्त, श्रेष्ठ संतति का मालिक और सुगठित शरीर के साथ साथ अगर नीच के बैठेंगे तो कफ जनित बीमारियां देते हैं और कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या भी देते हैं, कई बार बेवजह की चिंताएं भी देते हैं, कई बार आपका व्यय बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर चौथे भाव के अधिपति के संग बैठेंगे तो यकीनन इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि आपकी कुंडली का जो चल अचल भाव है जैसे घर का, जमीन का, वाहन का, भूमि का सुख, लेकिन अकेले नहीं बैठे हों, क्योंकि अकेले भी बैठेंगे तो थोड़े से वो ढूलम ढूल होते हैं, गुरु संग खोजते हैं ग्रहों का। अगर कोई ग्रह उनके साथ बैठ जाए तो ये बात चौथे भाव के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। अगर पंचम भाव में बैठेंगे तब तो और भी अच्छी बात होगी। फिर अकेले अगर बैठेंगे तो संतान के लिए परेशान करते हैं या फिर कई बार वो संतति के लिए भटका देते हैं, ये एक तरीके की संतति दे देते हैं। लेकिन अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं या पंचमेश के संग बैठे हैं तब ये बात बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका गौरव, ये सब और आपकी मेहनत का फल, ये सब बहुत मिलता है। वाणी का सुख, आपकी वाणी इतनी सारगर्भित होती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है, ये बात होती है। छठे भाव के गुरु पेट के रोगी बना सकते हैं। छठवें भाव के गुरु व्यक्ति को नौकरी में लाभ देंगे। अगर वो उच्च के बैठे हैं तो नौकरी आसान होगी, प्रतिष्ठा और आपका कंपटीशन आसान हो जाएगा अगर गुरु वहां बैठे हैं तो। पर अगर गुरु वहां नीच के बैठेंगे, मतलब 10 नंबर की राशि में बैठेंगे, तब आपको नौकरी में दिक्कत होगी, आपके पूर्वजों के साथ आपके संबंध खराब होंगे और कई बार आपके पूर्वजों का काम रुक रुक करके धीरे धीरे चलता है। ये बात मैंने छठे भाव तक की करी। अगर छठवें भाव के गुरु आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आप नियमबद्ध रहें, आलस्य न हो, प्रमाद ना करें, गुरुजनों की सेवा बनती रहे, तुलसी दल और तुलसी के बिरबे का जो है वो पूजन होता रहे, निकट के आसपास के ठाकुर जी के मंदिर की सेवा बहुत आवश्यक होगी छठे भाव के गुरु के लिए, क्योंकि वस्तुतः वो कन्या राशि की राशि बनी है वहां पे छठे भाव में अगर मूलतया देखें तो। और अगर वो नीच के बैठेंगे तो ये स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली होगी। अगर गुरु नीच के बैठे हों और केंद्र में चंद्रमा ना बैठे हों या मंगल ना बैठे हों
तब ये स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। 7वें भाव के गुरु अकेले अगर जातिकाओं की कुंडली में बैठे हैं तो ठीक होंगे, और अगर जातकों की कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, नीच के नहीं हैं, उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, या गुरु अगर 7वें भाव में अकेले बैठे हैं, तो मैं आपको इतनी बात बताऊं कि व्यक्ति के अंदर से कभी धर्म गायब नहीं होता। वो धर्म पकड़ करके रखता है, नियमबद्ध होता है, और सांसारिकता उसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। वो लोगों के लिए सोचता है, वो समाज को देना चाहता है, उसको लाभ भी प्राप्त होता है, धनवान भी बनाते हैं, पत्नी पढ़ी लिखी समझदार मिलती भी है, ज्ञानी और गुणी वो स्वयं भी होता है। इस अवस्था में दाम्पत्य बहुत अच्छे तरीके से बीत जाता है, दिक्कत नहीं होती है। पर अगर वो थोड़े से भी डिप्रेस होंगे, जैसे शनि राहु केतु का प्रभाव 8वें और 6वें भाव में हो और गुरु वही 7वें भाव में बैठे हो, तब ये बात परेशान करेगी गुरु को, क्योंकि ये पापकर्त्री बनेगा, और जब ये पापकर्त्री को बनाएगा तब पत्नी को कठोर बोलने वाला बना सकता है, ये कड़वा बोलने वाला बना सकता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में गुरु बैठेंगे तो इसका धर्म पक्ष मजबूत होता है, रिसर्च बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर बन जाए, फिजिशियन बन जाए, कंसल्टेंसी दे दे, धन सूद पे दे दे, राजसिक हो जाए, रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमाए, कई तरीके से व्यक्ति को लाभ दे देते हैं। उसका व्यय असंतुलित नहीं होता, उसकी वाणी अच्छी होती है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, वो गहराई से किसी बात पे मंथन करता है, उसका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, उसकी थीसिस बड़ी अच्छी होती है, वो लेखक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, वो जीव विज्ञान का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने वाला बन सकता है। ऐसे अष्टम भाव के तह तक जाकर के किसी भी बात को समझने की शक्ति देते हैं गुरु। देवगुरु बृहस्पति के ये योग बड़े अच्छे होते हैं। और मैं तो इतनी बात करता हूं कि अगर जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच का भेद बड़ा अच्छे से जानता है, और उसको ये बात बहुत गहराई से पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उसकी दूसरी दृष्टि गुरु की द्वितीय भाव पे पढ़ करके उनको गंभीर चिंतन करने के साथ साथ उसको इस बात का बोध करा देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और यही नहीं, उनकी वाणी में वो सौम्यता आ जाती है कि उसका स्वभाव स्वयं ही बड़ा बढ़िया हो जाता है, वो चाह कर के भी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। अष्टम के गुरु पेट के रोगी बनाते हैं, इस वजह से भोजन बिल्कुल ही सौम्य करना चाहिए। अगर अष्टम भाव में गुरु बैठे हों, राहु से दृष्ट हों या पापक ग्रह से प्रभावित हों, तब तो आपको बिल्कुल ही अपना भोजन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। अगर आपके लग्नेश ही गुरु बनते हो और अष्टम में बैठे हों, तब आपको रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, थोड़े अकेले रहिए, थोड़ा शांत रहिए, नदी के किनारे जाकर के थोड़ा घूम आइए, आप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के मंत्र का जप कर लीजिए, पीपल के वृक्ष का पूजन कर लीजिए, ये सब चीजें करनी चाहिए। नवम भाव के गुरु बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में भी नवम भाव के नैसर्गिक रूप से अधिपति होते हैं। और अगर गुरु नीच के भी होकर के बैठे हैं नवम स्थान में, फिर भी वो उतने खराब नहीं होंगे जितने अष्टम भाव में नीच के होकर के खराब होंगे। तो पर नवम भाव के गुरु बड़े अच्छे होंगे, धन से, धर्म से, पुत्र से, कुल देवता की आराधना और उनकी उपासना के लिए व्यक्ति के पास समय होता है, वो धर्म को समझने की ताकत रखता है, चैरिटी करता है, उसकी जो प्रामाणिकता है वो कभी भी उसको कमज़ोर नहीं होने देती, उसके ऊपर कभी लांछन नहीं लगता, वो हमेशा ही समाज में पूजनीय बना रहता है, मंदिर का मठाधीश हो जाता है, मठ को समझने वाला हो जाता है, बहुत ही तीखी चाल चलने वाला हो जाता है, वो कभी भी किसी को शत्रु नहीं बनाता, वो धर्माधिकारी होता है, वो मनस्वी होता है, पुजारी होता है। ये सब आपकी कुंडली में योग बनते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति अगर बैठते हैं तो। और वहीं अगर कर्क के बैठे हों तो आनंद आ जाए, फिर तो आपको कहना ही नहीं है कि ये कितना विश्वविख्यात बना देते हैं। अगर जन्म कुंडली में वहां बैठे हों तब तो मंगल के साथ अगर गुरु बैठ जाए नवम भाव में तो कहना ही नहीं है, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। खास करके अगर लग्नेश के संग गुरु बैठ जाए भाग्य भाव में तो ये व्यक्ति को चैरिटेबल बना देता है, व्यक्ति दानी होता है, उसका अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण नवम भाव से सारे सज जाते हैं और व्यक्ति की यात्रा बड़ी सुखद होती है, उसके भाइयों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, उसका व्यक्तित्व गहरा होता है और वो समाज में पूजनीय होता है, प्रगल्भ होता है ना, ऐसा। और दशम स्थान में अगर गुरु बैठे हैं तब आपकी कुंडली का करियर अनएस्टेब्लिशमेंट में नहीं रहेगा, आपको पद मिलता है, आपका पद बना रहता है, आप समाज में पूजनीय होते हैं, समाज के लोगों पे आपका प्रभाव व्यापक होता है, आप गंभीरता से किसी बात को कहते हैं और आपकी बात आसानी से सुनी जाती है, आपका पद कोई छीन नहीं सकता। अगर गुरु वहां उच्च के होकर के बैठे हैं तो आपको कुर्सी पर बैठ करके ही सारा काम मिल जाता है, आप बैठे रहेंगे और आपका सारा काम होता रहेगा। कभी आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज का प्रत्येक वर्ग आपके लिए सदैव विराजमान है,
सदैव की भांति हमेशा ही आपके लिए उपस्थित होते हैं वो लोग। आपको कभी भी किसी से कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर दशम स्थान के गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं तब तो आपको यूं कह दूं कि वहाँ आपको पंचम का भी फल मिल जाता है, आपको धन का भी फल मिल जाता है, सुख का चौथे का भी फल मिल जाता है, नवम का भी फल मिल जाता है, लाभ का भी फल मिल जाता है। और अगर गुरु यहाँ पे नीच के भी होकर के बैठेंगे तो भी आपको कमजोर नहीं होना है। और फिर मैं समझता हूँ कि वो केंद्र में है तो खराब कभी भी नहीं है, वो वस्तुतः अच्छे बैठे हैं। थोड़ी बहुत अनस्टेब्लिशमेंट नीच के होने के कारण देंगे पर वो आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। वक्त के बीतने के बाद वो चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, वो ग्रह का प्रभाव है। एकादशवां भाव कारक क्षेत्र होता है, तो ये चीजें यहाँ से भी बहुत अच्छी बन रही कि अगर एकादशवें भाव में गुरु हो तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, आप लोगों को देंगे, लालची नहीं होंगे, इच्छा शक्ति बड़ी उदारमना होती है, बहुत ज़्यादा कट्टरता नहीं होती, अंधभक्त नहीं होता, तार्किकता बढ़ती है, ज्ञानी जन होता है, उसकी नेत्र दृष्टि अच्छी होती है। अगर कमज़ोर होंगे तो गले का रोग देंगे, कानों का रोग देंगे, ऐसा। अगर वो नीच के हों या कमज़ोर बैठे हों तो मतलब अस्त होकर के सूर्य के साथ बैठे हों, या फिर उन पे किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मतलब अगर राहु देख लें, शनि भी देख लें, मंगल के साथ उनकी जो है वो स्थिति बनती हो, मंगल अच्छे भाव के अधिपति न बनते हो। जैसे मान लीजिए मंगल अगर धनु लग्न की कुंडली है तो मंगल पंचमेश होने के साथ साथ 12वें के भी अधिपति हैं, और शनि मंगल दोनों आसपास बैठ जाते हो, 12वें में मंगल बैठ गए, पीछे में शनि बैठ गए, तो ये गुरु को प्रभावित करेगी। फिर आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी होगी, फिर आपको हवा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, मतलब हवाई यात्रा मतलब करने ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। आपको सतह पे रह करके अपनी स्थिति को समझने की बारी है। बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है, गंभीरता से चीज़ों को समझने की और सुनने की आवश्यकता है, अपनी स्थिति को समझने की आवश्यकता है। कई बार आप उतावलेपन से युक्त होकर के कोई निर्णय ले सकते हैं, एकादशवें के गुरु अगर खराब हैं तो, अन्यथा तो ये सारी चीज़ें आपको स्वतः मिल जाती हैं। 12वें के गुरु यात्रा, 12वें के गुरु व्यय, और 12वें के गुरु मैत्री, 12वें के गुरु एजुकेशन, इन सब चीज़ों में छोटे मोटे परिणाम देते हैं। जैसे अगर 12वें भाव में गुरु बैठेंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अंक कम मिलेगा। वहीं आपकी गंभीरता चिंतन करने के लिए विवश करती है कि आप अपने आप को चिंतित करिए कि आप कितने गंभीर और हो सकते हैं। आपकी बातों पे किसी का विश्वास नहीं होता, पेट के रोगी हो जाते हैं, आपका व्यय असंतुलित होता है। लेकिन अगर वो वहाँ उच्च के भी बैठे होंगे तो थोड़ी गड़बड़ी देते हैं, क्योंकि 12वें के गुरु उतने बढ़िया है तो उनका अपना भाव, पर वो ऋण मुक्ति में सहयोग करेंगे, आपको लोगों को समझने में आसानी होगी, शत्रुता आपकी नहीं होगी, अपजात शत्रु भी हो सकते हैं वहां पे। अगर गुरु के साथ मंगल बैठेंगे तो आपको शिक्षकीय योग, विदेशी योग, बाहर जाना, बाहर भ्रमण करना, बाहर से संबंध बना करके ये सब काम करने वाला बना देते हैं। अब गुरु से संबंधित काम तो सूखे मेवे का काम बनता है, फलों का काम बनता है, गंभीर काम जैसे एजुकेशन से संबंधित जुड़ करके कोई प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर हो जाए, क्लरिकल नौकरी भी गुरु करवाते हैं थोड़े बल के साथ कमजोर हो तो। उसके बाद दंडाधिकारी बना देते हैं। उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु अच्छे हैं तो उसे न्यायप्रियता बड़ी अच्छी मिल जाती है, लोकप्रियता बड़ी अच्छी होती है और वो प्रतिष्ठित होता है। तो ये मैंने आरंभ से लेकर के 12वें भाव तक गुरु के बारे में चर्चा, इस पे अलग एक कार्यक्रम ही बनाऊंगा पर और भी गहराई से बनाऊंगा, पर ये काम आपको मैंने सुपरफिशियल तरीके से बताया कि ऐसे गुरु परिणाम करते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बात कही कि जो तामसिक लोग होते हैं वो वास्तविक ज्ञान को नहीं समझते और अपने वास्तविक इच्छा को भी नहीं समझते। आपको मैं एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं कि वस्तुतः सारी चीजें अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं, पर वो अच्छाई अभी भी नहीं समझ पाए। अच्छाई अभी भी नहीं समझ पाए मतलब तामसिक है। इच्छाओं को समझा नहीं, वस्तुतः व्यक्ति की इच्छा क्या है वो नहीं समझे तो वो तामसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाती है। किस चीज को पाने की इच्छा है, जो पाना चाहिए वही पाने की कोशिश है, या फिर कई बार ऐसी चीजें पाना चाहते हैं जिसकी वास्तव में स्थिति नहीं बनती है एक मानव के लिए और मनुष्य के लिए। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।